के लोग जरूर सवाल करेंगे सरकार से कि आखिरकार ये वोट इतना कैसे बढ़ गया। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सभी सवालों का जवाब देगा। ईसीआई ने जो जानकारी दी है हम लोगों को, या जो जानकारी मिल रही है, ईसीआई ने अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं किया है और बताया जा रहा है कि 1,93,93,00,000 यानी करीब 2 करोड़ लोगों की मैपिंग हो जाने के बाद उन्हें अब अनमैप्ड कर दिया गया है। ये बहुत सीरियस सवाल है कि मैपिंग के बाद लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई एरर हुआ है उसमें। ये एरर नहीं है, ये बीजेपी के लिए एरर किया गया है। बीजेपी गलती नहीं करती है, बीजेपी जानबूझ के गलती कराती है या गलती करती है जिससे आप उलझ जाएं उसी में। अगर मैपिंग के बाद अनमैप्ड किया गया तो ये बहुत सीरियस सवाल है कि लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड कर दिए गए हैं। अब इनको नोटिस भेजकर इनसे भी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से जांच की जाएगी। हमने और 2 तो लगभग 3 करोड़ से ऊपर अब इनको नोटिस भेजा जाएगा अनमैप्ड को, और पहले से जो नहीं शामिल हुए, जिनको पहले से है मैपिंग में नहीं है, उन सबको नोटिस जा रहा है। 3 करोड़ से ऊपर लोगों को नोटिस जा रहा है। पहले बताया गया था मैपिंग वाले मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं भेजी जाएगी और जांच भी नहीं होगी। अब जब अनमैप्ड कर दिया तो उनको नोटिस भी जाएगा। ये ऐप किसका है आखिरकार? फिर सवाल वही आ गया घूम फिर करके। आखिरकार चुनाव आयोग ये बताए कि ऐप किसका बना हुआ है, ऐप किसने बनाया है, टेक्नोलॉजी कौन सपोर्ट कर रहा है आयोग को। कम से कम पॉलिटिकल पार्टी तो ये जाने। अगर इन हाउस कोई ऐप बनाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया हो, चंदा दिया हो बीजेपी को, तो ये सीधा सीधा बड़ा सीरियस सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी मैपिंग ऐप कंपनी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया हो बीजेपी को और वही मैपिंग कर रही हो, वही डेटा का मैनेजमेंट कर रहे हो। सुनने में यहां तक आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपने हैंडल्स बनाए हैं वो भी आउटसोर्स किए हुए हैं, वो भी किसी को आउटसोर्स किए गए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि लाखों वोट उनको डिलीट कर करके और विपक्ष को इसी में उलझा के रखना है, क्योंकि अब मुद्दों से ये नहीं जीत सकते हैं। तो ये वोटर लिस्ट से हेराफेरी कर करके और प्रशासन के माध्यम से अभी से तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया जाए। और सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी के आइडियोलॉजी से मैप करते हैं अपने आप को, जिनकी मैपिंग की गई है, कुछ अधिकारियों की मैपिंग की है कि अगर आइडियोलॉजिकली उनके साथ मैपिंग है तो उन्हीं को हियरिंग के ड्यूटी पर लगाया गया है, जो डिस्ट्रिक्टों में भेजे जा रहे हैं। इसलिए जो पहले मांग की हम लोगों ने कि वो अधिकारी जो हियरिंग करने जा रहे हैं, जिनकी बीजेपी ने बीजेपी ऐप से मैपिंग की है, आइडियोलॉजिकल मैपिंग की है, आखिरकार वो अधिकारी कौन है। और हमने देखा है समय समय पर कि जब चुनाव होता है तो किन की पोस्टिंग की जाती है, किन को हटाया जाता है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है। इसलिए बीजेपी के ऐप से मैपिंग करके आइडियोलॉजिकली उनसे मैप कर रहा है जो अधिकारी, उसको निरीक्षण के लिए भेजा रहा है। और फिर दबाव में हम न केवल हमारे वोट डिलीट किए जाएंगे
बल्कि बीजेपी के लोगों की तैयारी है कि पहले जो उन्होंने डबल ट्रिपल बोर्ड बना रखे थे वो बोर्ड दोबारा जोड़े जाएं, ऐसे अधिकारियों को भेजा जा रहा है। हियरिंग जो हो उस समय राजनीतिक दलों के बीएलओ की मौजूदगी में हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां पर बीएलए मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और हियरिंग के फैसले के बाद जो कुछ निष्कर्ष निकलता है वो जो सूची बने वो नोटिस बोर्ड पे लगाए जिससे आम जनता देख सके, वोटर देख सके और पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रोवाइड की जाए वो लिस्ट। और कम से कम अधिकारियों का नंबर, मोबाइल नंबर तो दिया जाए जिससे हम लोग संपर्क कर सकें, हमारे बीएलए संपर्क कर सकें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार मिलकर के ये साजिश कर रही है कि वोट अब बढ़ाया जाए और डबल बनाया जाए। चुनाव आयोग इस बात को संज्ञान में ले कि सरकार तैयारी कर रही है कि वोट उनके जो इधर उधर हो गए उनके डबल ट्रिपल बना दिए।